तब आपका जमीर कहां मर जाता है, तब आपको आपके गरीबी के दिन क्यों याद नहीं आते कि कैसे माड़ भात, कैसे रोटी के साथ प्याज खाकर आपने परीक्षा दी, आपने पढ़ाई की, वो दिन आप कैसे भूल जाते हैं। इन 22,79,000 अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं, एक बार अपने जमीर को टटोल कर देखिए, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या पैसा आपका उद्देश्य है, कालाबाजारी आपका उद्देश्य है, लोगों को लूटना आपका उद्देश्य है, भ्रष्टाचार आपका उद्देश्य है, या फिर ईमानदारी से जो सैलरी, अच्छी सैलरी मिलती है, ये बात याद रखिएगा, अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है डॉक्टर्स को, उसके बाद इस आम जनता के साथ कुत्तों से भी बदतर व्यवहार आप करते हैं। इन्हीं गरीबों को आप लूटते हैं, इन्हीं गरीबों को आप लूटते हैं। इमरजेंसी के नाम पर, आईसीयू में भर्ती करने के नाम पर, एडमिशन कराने के नाम पर, दवाइयों के नाम पर कितना लूटा जाता है। इन 22,79,000 परीक्षार्थियों में सीट तो मात्र 1,29,000 है। केवल 1,29,000 परीक्षार्थी ही, स्टूडेंट्स ही अगले 5-6 साल में डॉक्टर बन पाएंगे, एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। मैं इन परीक्षार्थियों से भी पूछना चाहता हूं, इन सभी छात्रों से पूछना चाहता हूं, आप जब पढ़ाई करते हैं, आप सक्सेस पा लेते हैं, नीट में आपका जब एग्जाम का रिजल्ट घोषित होगा तो मीडिया आपके पास पहुंचेगी, आपको लाइमलाइट में लाया जाएगा, आप पर फोकस किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि एक गरीब परिवार से एक ऑटो वाले का बेटा, एक ऑटो वाले की बेटी, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एक किसान का बेटा किस तरह से गरीबी को हराकर और नीट का एग्जाम पास कर जाता है, अच्छा रैंक लाता है। एक विधवा मां की बेटी कैसे बिना बाप के पढ़ती है, घर के सारे काम भी देखती है और कैसे नीट का एग्जाम क्लियर कर लेती है। यह बताया जाएगा कि कैसे फूस की झोपड़ी में रहकर और महलों की ओर आपने रास्ता कर लिया नीट का एग्जाम पास करके। ये गरीबी जो है आप अपनी सक्सेस पर दिखाते हैं। जब आप यूपीएससी क्रैक करते हैं, बीपीएससी क्रैक करते हैं, जब आप नीट का एग्जाम क्रैक करते हैं, कोई भी बड़ा एग्जाम जब देश भर में आप क्लियर करते हैं, क्रैक करते हैं, तो मीडिया आपके पास पहुंचती है, आप अपनी गरीबी की दुहाई देते हैं और लोगों को बताते हैं कि कितना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है। और यही गरीब लोग आप में से ही, आप जैसे डॉक्टर, आप जैसे इंजीनियर, आप जैसे बड़े बड़े पदों पर बैठे आईएएस आईपीएस अधिकारी, जब आप उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो भ्रष्टाचार आप शुरू कर देते हैं, आपसे पनपने लगता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर जिस गरीबी से आप निकलते हैं उसी गरीबी में जीने वाले उस आम जनता को आप परेशान करते हैं। ये वही डॉक्टर जो 1,29,000 अगले 5-6 सालों में जो डॉक्टर बनेंगे, ये अपने ही जैसे खुद से भी गरीब व्यक्ति जब इनके सरकारी, इनके प्राइवेट अस्पतालों पर पहुंचेंगे तो उनसे पैसे लिए जाएंगे, उनकी सेवा नहीं की जाएगी। सरकारी में उनको, सरकारी अस्पताल में जब वो आएंगे आपके पास तो आप उनको दुत्कार कर निकाल देंगे, आप उन्हें सजेशन देंगे कि प्राइवेट में जाओ, जहां आप बैठते हैं, आपके दोस्त बैठते हैं, या आपका क्लिनिक है। ये काम आप करते हैं, आप गरीबी की दुहाई देकर रैंक लाते हैं, अपनी सक्सेस का झंडा गाड़ते हैं, लोगों को बताते हैं, एक आत्मविश्वास से आपका सीना फूल जाता है कि आपने कितना बड़ा काम किया है, कैसे गरीबी को चीर कर अपने मां बाप के लिए एक सुखद भविष्य आपने बनाया है, अपने लिए एक सुखद भविष्य आपने बनाया है। लेकिन उसी गरीबी से निकलकर जब आप अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, आप उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, उसके बाद इस आम जनता के साथ कुत्तों से भी बदतर व्यवहार आप करते हैं, तब आपका जमीर कहां मर जाता है, तब आपको आपके गरीबी के दिन क्यों याद नहीं आते कि कैसे माड़ भात, कैसे रोटी के साथ प्याज खाकर आपने परीक्षा दी, आपने पढ़ाई की, वो दिन आप कैसे भूल जाते हैं। कैसे आप भूल जाते हैं कि कैसे पोखर का, नाले का पानी पीकर आपने जिंदगी काटी, और जब आप पैसे कमाने लगते हैं तो इन्हीं गरीबों को आप लूटते हैं, इन्हीं गरीबों को आप लूटते हैं। इमरजेंसी के नाम पर, आईसीयू में भर्ती करने के नाम पर, एडमिशन कराने के नाम पर, दवाइयों के नाम पर कितना लूटा जाता है। ये गरीबी की दुहाई देकर जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आगे चलकर भ्रष्टाचार का झंडा बुलंद करने वाले, इनमें से ही बहुत सारे लोग हैं, इनमें से ही बहुत सारे लोग हैं, सब नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। एक बार आप विचार कीजिएगा, आपको आज दुख लग रहा है कि नीट पेपर लीक हो गया, आपका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, आप फिर से एग्जाम देंगे, अच्छा होगा, खराब होगा, क्या पता आप क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको अपने माँ बाप की मजबूरी, अपने घर के हालात, सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर इस बार नहीं हुआ तो मेरा आगे क्या होगा, क्योंकि आपने इसको जिंदगी का ध्येय बना के रखा था, उद्देश्य बना के रखा था, विजन बना कर रखा था। इन 22,79,000 अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं, एक बार अपने जमीर को टटोल कर देखिए, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या पैसा आपका उद्देश्य है, कालाबाजारी आपका उद्देश्य है, लोगों को लूटना आपका उद्देश्य है, भ्रष्टाचार आपका उद्देश्य है, या फिर ईमानदारी से जो सैलरी, अच्छी सैलरी मिलती है, ये बात याद रखिएगा, अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है डॉक्टर्स को, मजदूर से तो ज्यादा ही, एक दिहाड़ी मजदूर से तो ज्यादा ही बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है। ये बात याद रखिएगा कि उन गरीबों को मत भूलिएगा, न गरीबों को भूलना है, न अपनी गरीबी को भूलना है। एक एग्जाम सेंटर का जो हेड है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है, ऐसे ही किसी लोग ने इस पेपर को लीक किया है,
कहीं ना कहीं तार जो है अंदर के व्यक्ति से जुड़े हैं और इसका खुलासा जरूर होगा। किसके कहने पर, किसके संरक्षण में, किन नेताओं के, किन सरकारी आकाओं के ताकत तले ये अपराध जो है पनप रहा है और हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। ये आपको पता चल जाएगा, जांच के बाद जरूर पता चलेगा।